अगर टेस्ट में फेल हुई नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिलाएं तो कैसे बनेगी रामलला की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 फरवरी को नेपाल से 2 विशाल शिलाएं भारत अयोध्या पहुंच चुकी है और नेपाल से लाई गई इन विशाल शिलाओं से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, मूर्तियां बनाने से पहले जो वैज्ञानिक है वो इन शिलाओं का परीक्षण करेंगे और परीक्षण में पास होने के बाद ही इन शिलाओं से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि नेपाल से लाई गई ये शिलाएं अगर परीक्षण में फेल हो जाती है तो फिर रामलला की मूर्तियां कैसे बनेगी, आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। रामलला और जानकी की मूर्ति बनाने के लिए जो शालिग्राम शिलाएं हैं वो नेपाल से अयोध्या पहुंच चुकी है। गुरुवार को इन शिलाओं के अयोध्या पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने इनका स्वागत किया और इन शिलाओं का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं कि रामलला और माता जानकी की जो मूर्तियां बनाने से पहले इन शिलाओं का परीक्षण किया जाएगा। उनके नतीजे आने के बाद ही इन शिलाओं से मूर्ति निर्माण का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि रामलला की प्रतिमा नेपाल से लाई गई इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों मूर्ति निर्माण के जो विशेषज्ञ है वो पहले इन शिलाओं का परीक्षण करेंगे। और दोस्तों, मान्यता है कि शालिग्राम शिलाओं के पूजन से घर में शांति आती है। और दोस्तों, जो ट्रस्ट है वो यही चाहता है कि पहले जो प्राथमिकता है वो इन्हीं शिलाओं को दी गई है। जो शिलाएं नेपाल से लाई गई है उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है कि मूर्ति निर्माण का कार्य इन्हीं शिलाओं से किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो अंतिम फैसला है वो शिलाओं के परीक्षण के बाद ही लिया जाएगा कि नेपाल से आई इन शालिग्राम शिलाओं से भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाए या फिर नहीं बनाई जाए। और दोस्तों, ट्रस्ट की ओर से उड़ीसा और कर्नाटक से भी शिलाएं मंगाई गई है, इनका भी परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण में करीब 2 महीने का समय लग सकता है। और दोस्तों, अगर हम चर्चा करें कि इन नेपाल से लाई गई विशाल शिलाओं का परीक्षण किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार वैज्ञानिक इनका टेस्ट लेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिलाओं के परीक्षण से यह तय किया जाएगा कि मूर्ति निर्माण के बाद इनमें कोई बदलाव तो नहीं आता है, क्या उनकी चमक में कोई कमी तो नहीं आती है, क्या ये खराब तो नहीं होती है मूर्तियाँ बनाने के बाद। इसके अलावा इन शिलाओं से मूर्तियां बनाने के बाद ये मूर्ति कितने समय तक सुरक्षित रहती है, इनकी भी पुष्टि जांच से की जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्रथम तल है वो दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन शिलाओं को आर्कियोलॉजी विभाग की मंजूरी के बाद ही नेपाल से भारत लाया गया है और इन शिलाओं को कारसेवकपुर में रखा जाएगा। यहाँ मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार नेपाल से जो 2 फरवरी को 2 विशाल शिलाएं नेपाल पहुंची है, इन शिलाओं का पहले वैज्ञानिक टेस्ट लेंगे और अगर ये टेस्ट में पास हो जाती है, उनकी चमक में कोई कमी नहीं आती है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है और ये कितने समय तक सुरक्षित रहती है, इस प्रकार के कुछ वैज्ञानिक परीक्षण उनके किए जाएंगे। और नेपाल से लाई गई ये मूर्तियां अगर टेस्ट में पास होती है तो ही उनसे भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाएगी। अगर ये टेस्ट में फेल हो जाती है तो दोस्तों, मूर्तियों के निर्माण के लिए दूसरा ऑप्शन भी रखा गया है कि उड़ीसा और कर्नाटक से भी विशाल शिलाएं मंगवाई जाएगी, उनसे भी मूर्तियां बनाई जा सकती है। अगर नेपाल की ये जो शिलाएं है ये टेस्ट में फेल हो जाती है तो फिर उड़ीसा और कर्नाटक से जो शिलाएं मंगाई गई है उनसे मूर्तियां बनाई जाएगी। लेकिन जो ट्रस्ट है उनकी प्राथमिकता यही है, वो यही चाहते हैं कि हम नेपाल से लाई गई विशाल शिलाओं से ही भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा बनाएं। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले।